क्लास 9 मैथ्स जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 1E का, जिसमें हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। वो करते हैं। ये है क्वेश्चन, विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4.67 बार ऑन द नंबर लाइन। 4.67 के ऊपर बार लगा हुआ, इसका मतलब है कि ये नंबर है 4.6767। ये बार बार रिपीट हो रहा है 6767, तो ये एक इरेशनल नंबर है जिसे हमें रिप्रेजेंट करना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि 6767 तक ही हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं साथ वाली रूल्ड पेपर लाइन पे। तो हमें किस चीज को रिप्रेजेंट करना है, पहले हम उसको लिख लेते हैं, 4.6767। अब हमें पता है कि क्लियरली, आप लिखोगे कि क्लियरली 4.6767 लाइज बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के बीच में आएगा, ये 4 और 5 के बीच में आएगा। तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। मान लीजिए आपका ये 0 है, 1 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 4 और 5 के बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे अभी कि मेकिंग 10 इक्वल डिविजन्स, 10 इक्वल डिविजन्स बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं। अगर हमें किसी लाइन के ऊपर 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो हम एक ही पॉइंट लगाते हैं, तो 1 2 2 पार्ट्स हो जाते हैं। 3 इक्वल डिवीजन बनाने होते हैं तो हम 1 2 2 पार्ट्स 2 पॉइंट लगाएंगे, तो 3 डिविजन्स बन जाएंगे। तो अगर हमने 10 डिविजन्स बनाने हैं इक्वल, तो दैट मीन्स हम कितने पॉइंट्स लगाएंगे, हम 9 पॉइंट्स लगाएंगे। हम 9 पॉइंट्स लगाएंगे। तो हम इसको बनाते हैं, 4 और 5 के बीच में 9 पॉइंट्स बनाएंगे। इसको थोड़ा सा हम शेप सही से कर लेते हैं इसकी। तो 4 और 5 के बीच में, तो यहाँ पे है 4, सॉरी नंबर लाइन कैसी बन गई है ये। तो सपोज ये 4 है, तो 9 पॉइंट्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और उसके बाद ये 5 आ जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 एंड 5। तो ये हो जाएंगे हमारे 4 और 5 के बीच के 10 इक्वल डिविजन्स। अब हमें नंबर है, हमारा नंबर है 4.67। तो ऑब्वियसली ये 6 और 4.7 के बीच में आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन दोनों के बीच में आ रहा है ये। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि मेकिंग 10 इक्वल डिविजन्स बिटवीन, मेकिंग 10 इक्वल डिविजन्स बिटवीन 4.6 एंड 4.7 एज हमारा जो नंबर है वो लाई करता है इन दोनों के बीच में। एज नंबर जो है 4.6 और 4.7 के बीच में लाई करता है। तो 4.6 और 4.7 के बीच के डिवीजन बनाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे लाइन ड्रॉ करना यहाँ तक। 4.6 ये रहा मेरा 4.6। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये रहा मेरा 4.7। तो ये होगा 4.61 4.62 4.63 4.64 4.65 4.66 4.67 4.68 4.69 एंड 4.70। तो ये हो जाएगा।
अब क्लियरली हम देख पा रहे हैं हमारा नंबर क्या है 4.6767, तो 676 यानी कि 67 और 68 के बीच में लाई करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि as we can clearly see कि 4.6767 lies between 4.67 and 4.68, तो मेकिंग 10 इक्वल डिविजन, ऐसे ही 10 इक्वल डिविजन्स बनाने हैं 4.67 और 4.68 के बीच में, तो हम बनाएंगे 4.67 और 4.68 के बीच में। तो यहाँ से शुरू करते हैं 4.67 इक्वल डिवीजन बनाने के लिए 9 पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया मेरा 4.68। तो ये कौन सा नंबर होगा 4.671 4.672 4.673 4.674 4.675 4.676 4.677 4.678 4.679 एंड 4.680। तो अभी हमारा नंबर है 4.6767, 676 और 677 के बीच में आएगा। फिर से आप वही लिखोगे कि मेकिंग 10 इक्वल डिविजन बिटवीन 4.676 और 4.677, क्योंकि 676 और 7 के बीच में ही आ सकता है 67। तो यहाँ पे फिर से बनाएंगे इक्वल डिविजन्स नंबर लाइन पे। यहाँ पे हम लिखेंगे 4.676, उसके बाद 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 4.677। तो आप फिर से वही लिखोगे कि 4.6767 लाइज बिटवीन 4.676 एंड 4.677, तो मेकिंग 10 इक्वल डिविजन्स बिटवीन देम, मेकिंग 10 इक्वल डिविजन्स बिटवीन देम। तो इन इक्वल डिविजन्स के नाम क्या है 4.6761 4.6762 4.6763 4.6764 4.6765 4.6766 4.6767। तो ये रहा हमारा नंबर P। हालांकि आप बाकियों का भी लिख दो 4.6768 4.6769, तो ये है हमारा नंबर P जिसका नाम है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि क्लियरली पॉइंट P रिप्रेजेंट्स 4.6767, ये हमारा आंसर।